आज हम लोग 9.2 के जो शेष क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। और 10वें के हालांकि पहला ही कराया था मैंने और बिल्कुल पहले जैसा ही दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं 11वें के पहले को करा रहा हूँ अब। अच्छा, 11वें का पहला और 90 का पहला, मतलब 90 के पहले में हमने क्या है, sec की पावर 4 आया था, हमने उसको sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, वही ट्रिक 11वें पहले में आ गई। मेरा मतलब है जितनी भी ट्रिक मैं पहली बार काम में ले रहा हूँ ना आपके सामने, आप जो देख रहे हो ये अचानक क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, ये 2-3 एक्सरसाइज तक ही चलेंगी। फिर तीसरी एक्सरसाइज के बाद यही ट्रिक वापस से रिपीट होने लग जाएंगी, वही ऊपर नीचे 2 का गुणा, आपको ये आने लग जाएंगे वापस से। बस नई नई जो ट्रिक हैं वो दूसरी एक्सरसाइज तक, तीसरी एक्सरसाइज तक चलेंगी। अब आप 11वें का पहला, माना I बराबर इंटीग्रेशन sec की पावर 4x अपॉन अंडर रूट में 10x dx, sec की पावर 4 और अपॉन में अंडर रूट 10x dx। देखो अगर 10x को t मानते हैं तो हमें sec स्क्वायर चाहिए। अब इसमें sec स्क्वायर तो है नहीं, sec की पावर 4 है, क्या हो गया, तो तोड़ के sec स्क्वायर आ जाएगा। तोड़ के मतलब sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर करने से, तो इसको आप sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 10x dx। फिर माना टेन एक्स बराबर तो t, अवकलन कर दें sec स्क्वायर x dx बराबर कितना, dt। पर सुनो, इस sec स्क्वायर को क्या करोगे फिर तुम, भाई ये तो dt में चला जाएगा। देखो ये रहा ना, sec स्क्वायर x dx तो dt, 10x t ये वाला, यहाँ t और ये dt, इसका क्या होने वाला है फिर, इसको पहले ही आपको क्या कर लेना चाहिए, 1 + 10 स्क्वायर कर लेना चाहिए। मैं इधर की साइड में कर देता हूँ, इस sec स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर, और ये जो कि तो कौन सा, sec स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट में 10x। ठीक है, अब 10x की जगह तो t रखेंगे और sec स्क्वायर x dx की जगह dt रखेंगे। तो I बराबर 10x की जगह t रख दो, यहाँ t और यहाँ t रख रहा हूँ मैं, 1 + t स्क्वायर dt अपॉन अंडर रूट t। अंडर रूट t का अलग अलग भाग दे दें, 1 अपॉन अंडर रूट t और अंडर रूट t का t स्क्वायर में भाग दे दो, और dt। तो देखो मैं इसको x की पावर n बनाने वाला हूं, कैसे बन जाएगा, ये तो t की घात -1/2 है और ये t की घात ऊपर तो 2 है, नीचे 1/2 है, तो घटेगी तो है, तभी तो कुल मिला के पावर लिखी जाएगी। तो 2 में से 1/2 जाएगा ना, तो 3/2 बचेगा, तो t की घात 3/2 और dt। अब इसका समाकलन x की पावर n से, क्या
टी की पावर -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n का सूत्र लगा रहा हूँ, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो टी की पावर 3/2 प्लस 1 और अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस c, समाकलन होते ही c लगा देंगे। अब आपको t की वैल्यू रखनी है और देखो ये 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 है नीचे, जिसका 2 ऊपर गुणा में, और t की जगह मान 10x और घात 1 - 1/2 तो 1/2 है, प्लस अब इसमें आ जाओ 3/2 प्लस 1, ठीक है, तो 2 और 3 5/2 बैठ रही है ये, 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 और 10x की पावर 5/2 प्लस c, ठीक है। तो ये 11वें का पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखो दूसरा कोई सा, तो हमने अभी अभी जो क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था भाई, 11वें का पहला। अब मैं आपको 11वें का दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 9.1, 2, 3 तक आपको नई नई ट्रिक दिखेंगी, उसके बाद यही ट्रिक हर 9.4, 5 सब में काम आने लग जाएंगी। 9.3 तक आपको अजीब सा लगेगा कि ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, वापस से यही ट्रिक काम आने लगती हैं। तो मैं आपको अब 11वें का दूसरा करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, माना i बराबर कितना है भाई, 1 - 10x अपॉन 1 + 10x dx। अगर तुम्हारी मेमोरी मजबूत हो तो मैंने ये डायरेक्ट सूत्र लिखा रखा है दूसरे चैप्टर में, और एक बार और लिखा है 7.2 में लिखा है शायद मैंने ना, 2 जगह लिखा दिया है। फिर भी भूल गए हो तो मैं साइड में लिख देता हूँ, या आप चूंकि लगा के यहाँ काम में ले सकते हो। क्या कि 1 - 10x अपॉन 1 + 10x क्या रहा करता है, 10π/4 - x। चाहे तो आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं, कैसे, 10a - b से खोल के देखो, आप इसे 10a - b से खोल के देखो क्या आएगा। देखो 10a का मतलब हो गया 10π/4, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये आ गया, -10b, b कौन है x, तो -10b, फिर क्या रहता है सूत्र ध्यान हो तो आपको, अपॉन 1 प्लस क्या रहता है 10a 10b, 10a यानी 1045 गुणा 10b यानी कि 10x। तो 1045 गुणा 10x अगर आप करते हो तो कितना आएगा, 10x ही आएगा। क्यों, 1045 1 हो गया। तो इसका फॉर्मूला ये रहा करता है, इससे आप इसमें काम में ले दो। जिसको ये आता ही नहीं है वो तो मुंह ही फाड़ेगा, है कुछ नहीं समझ सकता। सूत्र आने ही चाहिए, पुनः लिख के और सवाल पे वापस से पहुंच रहे हैं। 1 - 10 अपॉन 1 + 10 बराबर 10π/4 - x, लगी 10π/4 - x dx, ठीक है। तो ये आ गया आपका, है ना। अच्छा मैंने कहा था अगर x रेख को, रेख की तो है ये, रेख के x एक घातीय ही तो है, तो अगर x रेख को तो आप उसको 10x x की तरह व्यवहार कर सकते हो, जैसे अवकलन में करते थे ना, ऐसे। अगर ये x² होता ना,
तो आप अवकलन वाले की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। पर चूंकि ये क्या रैखिक है इसलिए x की भांति, तो tan x का समाकलन कितना होता है, log sec x, x उतार लिया कितना π/4 माइनस एक्स। अच्छा, बटे में हमें क्या करना होता है, इसके अवकलन का भाग देना होता है। ठीक, जैसे tan 3x वाले का अपॉन 3 किया था मैंने सवालों में कई में, तो जिसको आपने x की भांति व्यवहार कर दी ना, उसके अवकलन का भाग, ना कि गुणा। अवकलन वाले सवालों में तो गुणा था और इसमें क्या करेंगे, अब भाग देंगे। तो π/4 माइनस एक्स का भाग देंगे तो -1 प्लस c, हो गया काम। माइनस को थोड़ा आगे लिख देता हूं मैं, तो माइनस log sec π/4 माइनस एक्स और प्लस c। ये आपका क्वेश्चन कौन सा नंबर का हो गया, 11वें का दूसरा। अब मैं 12वें के पहले दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको भी मैं टेस्ट में देता हूं। एक तो मैं 10वें के अक्सर पहले दूसरे को देता हूं टेस्ट में, और एक 12वें के पहले दूसरे को भी अक्सर टेस्ट में देता हूं। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं 12वें के पहले और दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, माना I बराबर इंटीग्रेशन साइन x प्लस a और बटे साइन x माइनस a dx। I बराबर साइन x प्लस a और बटे में साइन x माइनस a dx। ठीक है, माना x माइनस a बराबर t, स्पेशल है, जैसे बता रहा हूं ऐसे ही करना है। x माइनस a को t मानना है आपको, तो dx बराबर कितना, dt, dx बराबर dt। अच्छा, सवाल में जब पुनः पहुंचोगे ना तुम, I बराबर साइन x प्लस a, x का मान रखो कितना आ रहा है, t प्लस a। ठीक है, और प्लस a बटे साइन t और dt। ये आया साइन t प्लस 2a अपॉन साइन t dt, कितने के बराबर, I के बराबर। साइन t प्लस 2a अपॉन साइन t dt। ठीक, अब क्या करेंगे आप, साइन a प्लस b से इसको खोलो आप, साइन a प्लस b से अगर आप खोलते हो तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन साइन t dt। अब साइन t का अलग अलग भाग, साइन t का अलग अलग भाग, इसमें दे रहा हूं तो cos 2a प्लस इसमें देंगे तो cot t साइन 2a, cot t है ना भाई, और
इंटू में साइन 2a और कितना फिर dt। ठीक है, अब सबका समाकलन आसानी से हो सकता है। a कांस्टेंट है तो cos 2a कांस्टेंट है, तो cos 2a का t इंटू कॉस 2a। अरे k का kx होता है अगर x के सापेक्ष बात चल रही है, तो cos 2a का cos 2a इंटू टी प्लस, अब sin 2a इंटू कॉट टी पे बात करें, sin 2a इंटू कॉट टी, तो sin 2a और कॉट टी कितना माइनस कोसेक स्क्वायर टी। हाँ गलत, अवकलन होता है कॉट टी का लॉग साइन टी प्लस सी। कॉस 2a जो कि तो टी आएगा बगल में ना, प्लस साइन 2a कांस्टेंट है, कॉट टी का लॉग साइन टी। ये आया टी कितना x प्लस ए, टी का मान रख रहा हूं मैं cos 2a प्लस साइन 2a लॉग साइन, और टी का मान x माइनस ए, ऐसा है ना भाई, प्लस ए नहीं था, x माइनस ए प्लस सी। ये भी आंसर है, पर किताब वाले ने क्या करस्तानी कर रखी है थोड़ी सी, x गुणा cos 2a और ये माइनस a cos 2a जो है इसको मैं कांस्टेंट में लेने वाला हूं थोड़ी देर बाद, प्लस साइन 2a लॉग साइन x माइनस ए प्लस सी। ये कांस्टेंट में ले जाया करना, अगर 2-3 कांस्टेंट हो तो उनको मिला के एक ही सी कर देते हैं अपन, तो x cos 2a प्लस साइन 2a लॉग साइन x माइनस ए और प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12वें का पहला करा दिया मैंने आपको। अब सेम दूसरा भी ऐसा ही है, कुछ इसी तरीके से है ना। बारहवें का दूसरा, माना I बराबर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, इसमें भी पहले क्वेश्चन की तरह एक्स माइनस ए को टी मानना है, तो माना एक्स माइनस ए बराबर तो टी, तो डी एक्स बराबर कितना डी टी। अच्छा, एक्स के मान की आवश्यकता पड़ी तो कितना रखोगे, टी प्लस ए रख दो इसमें। अतः आई बराबर साइन और एक्स का मान कितना टी प्लस ए और बटे में कितना साइन टी डी टी। साइन ए प्लस बी से खोले, साइन टी कॉस ए
प्लस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। साइन ए प्लस बी से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन ये जो कि तो सेम पहले की तरह साइन टी का अलग अलग भाग इसमें देंगे तो मात्र कॉस ए आएगा, इसमें दोगे तो कॉट टी आएगा और गुणा में तो साइन ए है ही है डी टी। ठीक है, करें समाकलन। कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट के का समाकलन के एक्स होता है, एक्स के सापेक्ष करते हैं तो, और अगर टी के सापेक्ष करते हैं तो के टी होता है। और इस समय के की जगह कौन है, कॉस ए, तो कॉस ए इंटू टी होगा, कॉस ए इंटू टी प्लस कॉट टी का लॉग साइन टी इंटू में साइन ए प्लस सी। टी का मान रख दो एक्स माइनस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। हो गया, इतना सही है। हाँ, और इनटू में कॉस ए रह गया यहाँ, और कॉस ए का गुणा एक्स से और कॉस ए गुणा ए से, तो कॉस ए का गुणा ए से करेंगे उसको तो सी में ले जाया जाएगा, और कॉस ए इंटू एक्स रह जाएगा, एक्स इंटू कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब आप अगले क्वेश्चन पा जाओ। कौन से पे, 13वें पे। देखो सब में कोई ना कोई ट्रिक है, पर एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाते हैं। मतलब दोबारा में ये बिल्कुल सरल से लगते हैं, पहली बार में ये ट्रिक एकदम काम आती है तो थोड़े अटपटे से लगेंगे, पर अगर आपने संग की संग उसी दिन एक दो बार और प्रैक्टिस कर दी तो ये बहुत ही सरल लगेंगे क्वेश्चन। तेरहवां स्टार्ट कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13वें का पहला, माना आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx, साइन 2x बटे साइन 5x साइन 3x dx। ठीक है, तो इस 2x को देखो और 5x 3x को देखो, इनमें और इनमें इन दोनों का इससे कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। 5x माइनस 3x अगर करते हैं तो 2x बनता है, तो i बराबर साइन 2x को लिखा जा सकता है 5x माइनस 3x बटे साइन 5x साइन 3x dx। ठीक, लिख सकते हैं 2x को इतना। अब इसको साइन a माइनस बी से खोल दो आप, साइन a माइनस बी से, तो साइन a
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन 5x और साइन 3x dx। साइन ए माइनस बी से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसका इसमें भाग दे दो और इसमें भाग दे दो। इसमें भाग दिया बटे साइन 5x साइन 3x माइनस कॉस 5x साइन 3x बटे साइन 5x और साइन 3x और dx। साइन 5x से तो साइन 5x कट जाएगा, कॉस 3x बटे साइन 3x, भाई साइन 5x से तो साइन 5x कट जाएगा, कॉस 3x बटे साइन 3x, कॉट 3x आया माइनस यहां आओ साइन 3x से तो साइन 3x कट जाएगा, कॉट 5x आया, कॉट 5x और dx। अब आप इनका समाकलन कर दो कॉट का। अच्छा ये रैखिक है ना, ये 3x रैखिक है ना, इसलिए कॉट x की भांति व्यवहार किया जाता है। रैखिक किसको बोलते हैं? मैं रैखिक रैखिक शब्द काम में ले रहा हूं, एक घातीय हो ना उसको। तो यहां x एक घातीय है तो रैखिक कहलाएगा। तो कॉट x का लॉग साइन x, x से मतलब 3x। अच्छा समाकलन बटे में जाता है क्या? इसका अवकलन। तो 3x का अवकलन 3 माइनस सेम इसका लॉग साइन 5x और 5x का 5 प्लस c हो गया। मतलब ट्रिक क्या थी इसमें? ये 5x माइनस 3x लिखना था 2x को, फिर तो साइन a माइनस बी से अलग अलग भाग दे दिया और हो जाएगा। अब हम आते हैं 13वें का दूसरा, कुछ इसी प्रकार ही है। 13वें का दूसरा, देखो क्या दिया हुआ है आपको 13वें के दूसरे में। माना I बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x और अपॉन में साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6 dx। तो जैसे अभी अभी लिखा था 2x को, ऐसे इसमें लिख देंगे। अभी तो लिखा था 5x माइनस 3x, अब क्या लिख दोगे आप? साइन x माइनस पाई बाई 6 प्लस x प्लस पाई बाई 6 अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6 dx। साइन a प्लस b से खोलते हैं इसको। इसे तो आप a समझ लो और इसे b। अच्छा इस पूरे को हल करके देखो,
पाई बाई 6 से तो पाई बाई 6 कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x ही आ जाएगा ना। तो 2x को लिखा है जैसे 16 को 8 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, ऐसे ही कुछ लिखा है। तो साइन a प्लस बी से क्या, साइन ए से मतलब है x माइनस पाई बाई 6, साइन ए कॉस बी x प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस ए और साइन बी अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6 dx। ठीक है, इसका अलग अलग भाग दे देंगे यहां और यहां। तो इसको जब इसमें देते हैं तो देखो साइन x माइनस पाई बाई 6 तो कट जाएगा, ये बचेगा कॉट में, कॉट x प्लस पाई बाई 6 प्लस इतना बटे जब इतना करते हो तो साइन x प्लस पाई बाई 6 तो कटेगा और ये बटे ये बचेगा, तो कॉट में x माइनस पाई बाई 6 और dx। अब इनका डायरेक्ट सूत्र है, रैखिक है ना, ये रैखिक हैं तो x की भांति व्यवहार कर सकते हैं। इसको जब आप x की भांति व्यवहार करते हो तो cot x का तो log sin x। अच्छा, बटे में क्या करता हूं, इस जिसको x माने उसके अवकलन का भाग, तो x प्लस पाई बाई 6 का अवकलन 1 बैठेगा प्लस ऐसे इसको cot x की भांति कितना, log साइन x माइनस पाई बाई 6 बटे में 1 और प्लस c, ये बटे में 1 इसका अवकलन है। यानी आप जिसको x की भांति व्यवहार करते हैं ना उसके अवकलन का भाग और देना पड़ता है। अब आप 14वें के पहले पा जाओ, चाहे इसके जैसा एक और करा दे। चलो 14वें का पहला ही करते हैं। चौदहवें के पहले में माना I बराबर 1/3 साइन x प्लस 4 cos x dx, ये आपको दिया हुआ है। एक तो उनका तरीका है 10 में तोड़ने का, पर वो आगे की एक्सरसाइज में आएगा। अभी तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा जो है। क्या कर रहा हूं मैं, माना इनकी प्रैक्टिस कर लेना समझने के बाद। 3 को तो मैंने मान लिया r cos थीटा और 4 को मान लिया मैंने r sin थीटा। 3 को तो r cos थीटा और 4 को मैंने मान लिया r sin थीटा। यहां से अगर मैं r की वैल्यू देखना चाहूं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 हो जाएगा। r बराबर आ जाएगा ये 5 और r साइन थीटा बटे r cos थीटा 4/3, टेन थीटा बराबर 4/3, थीटा बराबर टेन इनवर्स
4/3। थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स 4/3। ठीक, पुनः सवाल में पहुंच जाओ कि साहब इसमें जो माना है पर उसका अवकलन नहीं करेंगे क्या। देखो वेरिएबल को बदलते हैं ना तो अवकलन की आवश्यकता पड़ती है। मैंने तो 3 और 4 की जगह लिखूंगा आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। आर और थीटा दोनों कांस्टेंट हैं, फिक्स ही तो है बराबर में 3, बदला बदली की झंझट नहीं है। पुनः आई बराबर 1/3 की जगह तो आर कोस थीटा और ये साइन एक्स जो की तुम प्लस 4 की जगह आर साइन थीटा और कोस एक्स और डी एक्स। आर तो कॉमन आ रहा है ना इसमें से, 1/r तो कॉमन ले लिया, 1/ ये आया साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा डी एक्स 1/r। अच्छा, नीचे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हुआ, 1/, में साइन थीटा प्लस एक्स डी एक्स, 1/, में साइन में थीटा प्लस एक्स डी एक्स 1/r। ये आया कोसेक में थीटा प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, जगह तो कम ही बची है भाई। एक बार तो समाकलन इधर कर देता हूं मैं, चाहे यहीं कर देते हैं लोग। 1/r तो कांस्टेंट है और इसका समाकलन कर दो, कोसेक का डायरेक्ट है, लॉग कोसेक माइनस कॉट। इसी एक्सरसाइज में 4 कराए थे मैंने, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का। तो कोसेक का था लॉग कोसेक और जो भी है क्या है जाने थीटा प्लस एक्स है, माइनस कॉट एक्स कितना है थीटा प्लस एक्स प्लस सी। साइड में आप यूं लिख देना, जहां आर बराबर तो 5 और थीटा बराबर टेन इनवर्स कितना बैठ रहा है 4/3। यहां ऐसे भी रख सकते हैं और आप चाहें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आर का मान 5 और यहाँ थीटा का टेन इनवर्स 4/3 ये रख देते हैं तो ठीक है। तो ये आपका 14वें का पहला। अब 14वें का दूसरा। मुझे इनकी इसलिए पता है सबकी ट्रिक कि मैंने इनको पहले कई बार कर रखा है और ऐसे आपको, अच्छा ऐसे मत सोचना साहब आप तो कई साल से पढ़ा रहे हैं आपको याद हो गए होंगे, हमें कैसे याद होंगे। जैसे पिछले साल के बच्चे थे ना, जैसे याद हुआ था उनको ऐसे आपको याद होगा, और उससे पहले साल के जो बच्चे थे ना उनको जैसे याद हुआ था ना ऐसे ही आपको याद होगा, और ऐसे उनसे पहले साल के बच्चे थे ना जिनको याद हुआ ऐसे ही आपको होगा। हर साल करते हैं, तुम कौन से न्यारे आ रहे हो भाई। पिछले साल भी 100 इसमें 100 में 100 लाए बच्चे, इसका मतलब समाकलन आती थी उनको, पहले भी लाते हुए हैं 100 में 100 समाकलन आती थी, मतलब याद हो जाती है ट्रिक। पहली बार अटपटी लगेंगी पर 1-2 बार प्रैक्टिस के बाद देखते ही याद आ जाती है। जैसे मुझे आ रही है ना ऐसे ही आपको याद आ जाएगी, चिंता मत करो। तो मैं अब कौन सा 14वें का पहला था शायद, है ना, अभी देखता हूँ किताब में कौन सा कराया है।
क्वेश्चन नंबर 14वें का दूसरा। ये लास्ट के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं कर रहा हूँ ऐसे ही समझ लेना और उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। तीनों चारों क्वेश्चन, तीनों क्या दो ही बचे हैं, 15 और 16, उनमें 4 हैं पर क्वेश्चन। माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1/, में साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी dx। ठीक है। अच्छा, अंशवार में साइन a माइनस बी का गुणा 1/, साइन a माइनस बी और साइन a माइनस बी। वैसे अगर तुम गौर कर लेना थोड़ा सा, तो 13वें का दूसरे जैसा ही है, जैसे 13वें का दूसरा था ना, ऐसा ही है ये। साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी dx। अब मैं जैसे 2x वगैरह थे ना, ऐसे a माइनस बी को लिखने वाला हूं मैं इन दोनों की हेल्प से। 1/, साइन a माइनस बी और साइन, अब देखो क्या लिखना चाहिए, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। a माइनस बी की जगह क्या लिखना चाहिए, इस a माइनस बी की जगह अगर आप इसे यूं लिख देते हो, इन दोनों की हेल्प लगा लगा देख लेना कौन से में कौन सा घटाएं कि a माइनस बी आ जाए। करना जरा इसको हल, -x और ये +x कट जाएंगे और +a और -b बच जाएगा, अपॉन ये आ गया है ना। अब ऊपर वाले को साइन a माइनस बी से, साइन a माइनस बी से साइन a कॉस बी माइनस कॉस a और साइन बी अपॉन साइन x माइनस a और x माइनस बी dx। इसका यहां भी भाग दे दो और आप यहां भी भाग दे दो, जैसे 2-3 क्वेश्चन में लगातार देते आ रहे हैं अपन। जब आप इसमें भाग देंगे आप, तो साइन x माइनस बी तो कट जाएगा, कोट में आएगा x माइनस ए माइनस, जब आप इसमें भाग देंगे तो कॉस बटे साइन कितना, कॉट x माइनस ए और dx। ये आया 1/, a माइनस बी, कॉट का समाकलन लॉग साइन x माइनस ए माइनस लॉग साइन x माइनस, गड़बड़ हो गई भाई, ये कॉट x माइनस से नहीं आएगा, साइन x माइनस भी तो कट गया, ये वाला, एक सेकंड, ये कॉस x माइनस ए आना चाहिए था, तो साइन x माइनस भी कट जाएगा, तो कॉट x माइनस ए, इसमें गड़बड़ हो गई है, मतलब साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये तो सही था, ये तो साइन x माइनस ए तो कट जाएगा, कॉट x माइनस बी बचता ही। कैलकुलेशन मिस्टेक है, देख लेना, +c हो गया। अब इसको log m माइनस log n और कर सकता है, log m अपॉन n,
करना आपको अगली लाइन लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। log m माइनस log n को log m अपॉन n, साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस बी साइन, है ना। अब मैं आपको 15वें का पहला करा रहा हूं, शायद इतने से में हो जाए। माना I बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, इनमें भाग दे दें अंश बार में। कॉस स्क्वायर का देखो, एक देखना जरा तो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है भाई। अगर आप कॉस स्क्वायर का देते हुए तो बना जाएगा टेन स्क्वायर, पर ऊपर जो है ना कॉस स्क्वायर भाग देंगे तो टेन आएगा। टेन को टी मानते हो तो सेक स्क्वायर जैसी स्थिति नजर ही नहीं आ रही है। एक अगर आप पूरे को टी मान लेते हो तो देखो क्या बढ़िया बात बन रही है। माना ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर में टी। करें अवकलन, 2a कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस 2b साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स dx बराबर कितना, dt। क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ रहा है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अंदर b माइनस ए dx बराबर dt। यहां से साइन एक्स कॉस एक्स dx का मान है dt बटे b माइनस ए गुणा 2 आ रहा है। सवाल में पुनः रख दो, सरल रूप में बन गया। I बराबर इंटीग्रेशन 1/2 इंटू बी माइनस ए तो है ही है, और ये पूरा t और dt। तो 1/2 इंटू बी माइनस ए बाहर कांस्टेंट है, 1/t का log t प्लस सी। तो 1/2 बी माइनस ए log टी, टी का मान ए कॉस स्क्वायर एक्स और बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 15वें का पहला। अब आप 15वें के दूसरे पे आ जाओ। मैं ऐसा है 16वें का दूसरा करा रहा हूं। 15वें का दूसरा और 16वें का पहला बिल्कुल एक जैसे हैं, इनको कल की क्लास में कराते हैं। ठीक है, छोटा सा सवाल है, इसको करा देता हूं मैं 16वें के दूसरे को। माना I बराबर cos 2x माइनस cos 2a अपॉन cos x माइनस cos a dx। एल्फा है ये, ए वाला है ना, आप भी एल्फा ही करते हो इसको। cos 2x माइनस cos 2 एल्फा है ना। आप क्या करो, cos 2x और cos 2 एल्फा, इनका जो सूत्र है ना cos की टर्म में, वो वाला ही लिख दो आप। तो कौन सा, देखो इसको लिखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको लिखो 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos एल्फा dx। लाओ 1 तो कट जाएगा, ये तो -1 है और ये +1 होगा, तो बचेगा कितना, 2 cos स्क्वायर एक्स
-2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। दो तो कॉमन, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। ये तो कट गया। 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा बचा और डी एक्स। करें समाकलन, कॉस एक्स का तो साइन एक्स होगा, 2 का गुणा चल रहा है, प्लस 2 कॉस अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, 1 का एक्स हो गया प्लस सी। कौन सा कराया मैंने ये? 16वें का दूसरा। अब 15वें का दूसरा और 16वें का पहला, ये 2 रह गए हैं, इनको मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, इनको नोट कर लो, प्रैक्टिस जरूर किया करो भाई।